तीन प्राणी खड़े आज बिकते यहाँ, और लेने वाले न आए तो मैं क्या करूं। कोई तो ज्यादा नहीं, थोड़ी कीमत है कोई तो ज्यादा नहीं, कोई लेने ना आए तो मैं क्या करूं। लगाई है तो मैया तारा को खरीदने के लिए एक ब्राह्मण देवता आ गए। 40 भार सोना दिया, पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। परीक्षित याद रखना, जब भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र का हाथ मैया तारा के हाथ से छूटा तो राजा हिचकी लेके रोया और एक बात कही है कि इतना अभागा पति दुनिया में कोई दूसरा नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। एक कालू नाम का मेहतर आया, उसने 20 बार सोना दिया, राजा हरिश्चंद्र को खरीद लिया। तीनों प्राणी जब अपने अपने काम से लग जाते हैं, राजा पानी भर के लाता है, झाड़ू लगाता है, मैया तारा भोजन बनाती और पानी भर के लाती है। समय बीता, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है, राजा काम तो पूरा करता, लेकिन जैसे ही भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं विश्वामित्र शूद्र के रूप में, बिल्ली के रूप में, कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में सारा भोजन ले जाते। 7 दिन है गए, राजा के पेट में एक अन्न को टुकड़ा ना पहुंचो। जिस घाट पे मैया तारा पानी भरने के लिए पहुंची, उसी घाट पे राजा हरिश्चंद्र चलते जा रहे, पहुंचे, शरीर जर्जर हो चुका, घड़ा नहीं उठ रहा है। बोले देवी सारा लगाइए, घड़ा उठवा दो। मैया तारा बोली श्रीमन घड़ा उठाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे कष्ट इस बात का है कि आपका शरीर काम नहीं कर रहा है और मैं भी आपको घड़ा नहीं उठवा सकती। क्यों? क्योंकि आप एक मेहतर के यहाँ काम करते हैं और मैं एक ब्राह्मण के यहाँ नौकरानी हूँ। महाराज अगर घड़ा मैंने छू भी लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। आप गहरे जल में घुस जाइए, उसके बाद में घड़ा उठा लीजिए। राजा ने पांव तो घड़ा उठा लियो, जैसे ही घनौती पे घड़ा रखो घड़ा फूट गयो। कालू मेहतर कहने लगा, हो रे अरिया ऐसे रोज रोज घड़े कहां से आएंगे? आज से न तो तू झाड़ू लगाएगा और ना ही पानी भर के लाएगा। मरघट पे जा, मर्दों को जला, उनसे कर का टका ले। राजा हरिश्चंद्र मरघट पे पहुंचे, मुर्दों को जलाने लगे, उनसे कर का टका लेने लगे। विश्वामित्र सोच रहे, बड़े चैन से खाए रहे। जो पुत्र को खरीद के ब्राह्मण देवता ले गए थे, जाकर के कहा कि आप कैसे संत हैं? अरे जब तक पूजा के लिए पुष्प न हो तब तक पूजा अच्छी नहीं लगती। अरे ये बेटा क्यों खरीदा है? इसे जाओ बगिया के लिए भेजो, ये फूल तोड़ के लाए।
पुत्र को मैया ने छबरिया पकड़ाई और एक बात कही है लाला, अरे बेटा मेरे बागन को, ए लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल। ए बेटा मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल। तोड़ के फूल कुमर बागन को जइयो, जो कहूँ हो अबेर खेल में बेटा रुक मत जइयो। ए लाला मेरे बागन को, तुम जइयो रे लइयो तोड़ के ओ फूल। छवरिया है, हाँ लई तो छवरिया है, ललाने पहुँचो बागन हो। छवरिया लेके रोहित बाग में पहुंचा। महाराज चुन चुन के फूल तोड़ रहा है। विश्वामित्र सोच रहे कि ये बड़े ढंग से रह रहे हैं तो अब परीक्षा का मतलब ही क्या हुआ। तो जैसे ही महाराज के फूल के लिए हाथ बढ़ायो, वैसे ही विश्वामित्र ने नागमणि की उंगली में डस लिया। हाय माँ कह करके बेटा जमीन पे गिर पड़ा। और उन्हीं विश्वामित्र ने काशी नगरिया में आवाज लगाई कि हे काशी के लोगों, किसी का बेटा बाग में गया था, उसे किसी सर्प ने डस लिया। मैया भोजन बनाई रही, रोटी हाथ से छूट गई। चरण पकड़े हैं ब्राह्मण के, महाराज एक ही बेटा है, अगर मर गया तो गजब हो जाएगा, आप हमें जाने दो। ब्राह्मण बोले भोजन बना, ठाकुर जी का भोग लगा, हमें भोजन दे, उसके बाद में तू जा सकती है। भोजन बनाइयो, ठाकुर जी को भोग लगाइयो, ब्राह्मण को भोजन दियो, बर्तन धोए। अब पैर पकड़े महाराज, मैं जा सकती हूं क्या? ब्राह्मण बोले हाँ चली जा, लेकिन एक काम करना, अगर बाग में हो तो ठीक है, अगर मर गया हो तो जल्दी वापस आना जला के। महाराज मैया वहां से ऐसे भागी, कहते हैं ना के दुख जाने दुखिया, के दुखिया की माए, और के दुख जाने माँ चली जे तो हाथ ही हाथ बिकाए। जाएगी बाग में पहुंची तो रोहित अंतिम सांसें ले रहा था। झपट के छाती से लगाई ली, अरे लाला मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी। वैसे तो दुख बहुत हैं, पर बड़े दुख ही चार, भूमि हरण भैया मरण, पुत्र सो गयो नारे। औरत अगर खत्म हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती, और बेटा अगर खत्म हो जाए तो बड़ी तकलीफ होती। भूमि पर कोई कब्जा कर ले तब भी बड़ी तकलीफ होती, और अगर भाई खत्म हो जाए
महाराज तब भी बड़ा कष्ट होता। सबसे बड़ा अगर कोई कष्ट है तो बूढ़े माँ बाप अगर घर में हैं और जवान बेटा जब मरता है ना तो उन माँ बाप को समझाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। आज छाती से लगाए कि मैया, तारा ने जवाब दियो लाला